चलो, so welcome you all in the first class of basic maths. तो वैदिक मैथ्स का जो नाम है वो हम लोगों ने काफ़ी बार सुना है, किंतु ये बेसिक मैथमेटिक्स का नाम जो है वो ये भी हम लोगों ने सुना है। बेसिक इन द सेंस कि जिस बच्चे का बेस जो है वो थोड़ा वीक होता है, उसके लिए ये स्पेशली जो है ये मैथमेटिक्स का क्लास है वो है। आज के क्लास में हम लोग एकदम जो स्टार्टिंग लेवल होता है इस लेवल से हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे, और जो शुरुआत होता है जब एक बच्चा एडमिशन में कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में, और उसे जो चीज़ें सिखाई जाती है हम लोग वहीं से आज जो है वो शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्लास में। और इसके बाद धीरे धीरे जो है वो हम लोग अपने लेवल में आएंगे और अपने लेवल से आगे भी जाएंगे, स्टैंडर्ड हो, एडवांस हो और मास्टर लेवल तक भी पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा ये आज का क्लास जो है वो लेक्चर वाला ही ज़्यादा क्लास होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में मैं ये बताने वाला हूँ कि आखिरकार जो मैथ्स है वो हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने जो स्कूल में जब स्कूल में एडमिशन तुम लोग लिए होगे तो फिर कहाँ से सीखे वो मैथ्स। तो आज मैं वहीं से जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, जब भी हम लोग मैथ्स का कॉपी या बुक ओपन करते हैं तो नंबर्स से सबसे पहले इंट्रोड्यूस हमें कराया जाता है। और नंबर्स जो फॉर्म होता है वो डिजिट्स से फॉर्म होता है। अब डिजिट्स से फॉर्म होता है नंबर, और ये जो डिजिट्स है वो क्या है, 1 to 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स है। डिजिट्स क्या है, ये एक सिंबल है जिससे हम लोग नंबर को जो है वो डिनोट करते हैं, नंबर को हम लोग लिखते हैं। तो काफ़ी सारे जो है वो नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें से क्या तुम लोगों को पता है कि जो हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। दैट मीन्स द नंबर सिस्टम विच वी यूज इज व्हाट, डेसिमल नंबर सिस्टम। ये बहुतों को नहीं पता होगा कि इसे डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहा जाता है, वाई दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा और कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो है वो इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग इसे कहते हैं क्योंकि इसमें जो बेस होता है नंबर का वो 10 लिया जाता है। अब 10 से यहाँ पर क्या लेना देना है, तो यदि यदि मैं बोलूँ कि 125 को एक्सपेंड करो, तो हम लोगों ने बचपन में सीखा है इसे किस तरह से हम लोग एक्सपेंड करते हैं। 1 का जो प्लेस है वो 100 है तो 1 इंटू 100, 2 का जो प्लेस है वो 10 है तो 1 इंटू 10, और 5 का जो प्लेस है वो 1 है तो 5 इंटू 1 होता है। किंतु इसे हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0। तो ये जो बेस यहाँ पर 10 आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली द नंबर सिस्टम इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम। पहले जब ये सारे नंबर्स नहीं थे, जब काउंटिंग के लिए नहीं बने थे काफ़ी समय पहले, तब के लोग कैसे काउंट करते थे, तो उनका जो काउंटिंग करने का तरीका था वो कुछ इस तरीका से था जिसे तुम भी जानते हो। हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में ये सीखा हुआ है, जिसे टैली मार्क्स कहते हैं। तो टैली मार्क्स से वो लोग जो है वो नंबर को काउंट करते थे। कोई एक है और उसे डिनोट करना है तो एक लाइन, 2 है तो 2 लाइन, 3 है तो 3 लाइन, 4 है तो 4 लाइन, और 5 के लिए इस तरह से वो लोग काट देते थे। ये काफ़ी साल पहले लोग इस तरह से नंबर को काउंट करते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम आया कि छोटा नंबर के लिए तो ये यूजफुल था,
काउंट किया जा सकता था, किंतु क्या इस तरीका से कोई अगर बड़ा नंबर हो लाइक 12,530 फॉर एग्जांपल, और अगर इसे हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करके काउंट करना पड़े, तो इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वी नो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग लाइन ड्रॉ करके इस तरह के नंबर 12,000 या फिर 500 या 700 800 इस तरह के नंबर को हम लोग इस तरह से काउंट नहीं कर सकते थे। तो फिर जो है वो धीरे धीरे जो है वो काफ़ी सारे नंबर्स, काफ़ी बेबीलोन के जो लोग थे, इजिप्शियन थे, रोमन थे, फिर धीरे धीरे जो है वो नंबर सिस्टम का जो है वो आविष्कार हुआ। और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो एग्जिस्टिंग अभी प्रेजेंट हम लोग नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। और जो हम लोग नंबर लिखने जो हम लोग जिसमें लिख रहे हैं उसे हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमेरिक सिस्टम कहते हैं। और रोमन नंबर सिस्टम भी है एक, तो रोमन नंबर सिस्टम भी ज़्यादा यूज़फुल या ज़्यादा नहीं रहा। इसके पीछे भी लॉजिक है कि रोमन नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो जीरो के लिए कोई भी नोटेशन नहीं था, ये हम लोग जानते हैं। जो रोमन नंबर सिस्टम है 1 2 3 4 5 सब हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जीरो के लिए उसमें कुछ भी नहीं था। रोमन नंबर से आई एम टॉकिंग अबाउट रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम का मतलब जिसमें हम लोग 1 को इस तरह से लिखते हैं, 2 को इस तरह से लिखते हैं, 4 को इस तरह से लिखते हैं, 5 को इस तरह से लिखते हैं, 10 को इस तरह से लिखते हैं। लेकिन इसमें जीरो कैसे लिखेंगे ये जो है वो इसमें नहीं था। तो फिर ये भी एक तरह से, और फिर इसमें भी अगर बहुत बड़े नंबर को हमें लिखना पड़ जाए तो इसमें भी प्रॉब्लम होगा इस तरह से रोमन नंबर सिस्टम में लिखने से। तो खैर हम लोगों को ये जान करके कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ के लिए जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर वो है बेसिक मैथ। और इसमें ऐसा ही चीज़ को हम लोग जो है वो ज़्यादा करेंगे जो हम लोगों के लिए काम का चीज़ है, और जो आगे जो जिस क्लास में भी हो, 6 से लेकर के 12 तक, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के का तैयारी करो, नीट का तैयारी करो, जो भी तैयारी करो, बच्चे अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं बेसिक मैथ में। और अगर किसी का नंबर कम आया तो टीचर भी यही कहता है कि इसका बेस वीक है। बेस वीक है इन द सेंस क्या उसका, अब बेस से अगर हम लोग बात करें तो देयर आर 4 फंडामेंटल थिंग्स। आज का क्लास में सिर्फ हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, फिर स्लोली हम लोग जो है वो एक एक करके जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो फंडामेंटल जो ऑपरेशन होता है 4, वो क्या होता है फंडामेंटल ऑपरेशन? एक होता है एडिशन। अगर मैं इसे 4 भाग में डिवाइड कर दूं तो एक होगा एडिशन, दूसरा होगा सब्ट्रैक्शन, तीसरा होगा मल्टीप्लिकेशन, एंड द फोर्थ वन इज डिवीजन। अब जिसका ये चारों चीज़ स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एक बच्चा जो ऐड कर पा रहा है अच्छी तरह से बड़े बड़े नंबर, लार्ज नंबर को, या फिर उसे सब्ट्रैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई भी सब्ट्रैक्शन दे दो वो आराम से कर ले पा रहा है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन दे दो वो आराम से कर पा रहा है, या फिर उसे कोई भी डिवीज़न दे दो वो आराम से कर पा रहा है। तो अगर जिसका ये 4 चीज़ स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट थिंक कि उसका बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ सीखने को है, बट दे ऑल कम्स आफ्टर दिस 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। जो ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन को जानता है उसे प्रॉब्लम नहीं के बराबर ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर इसमें जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं, अगर किसी को का भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरा बेस वीक है या कम नंबर आता है, तो वो अपने आप को चेक करके देख सकते हैं। मैं वर्कशीट भी दूंगा। ये जो 4 मैंने यहाँ पे लिखा है, ज़रूर इसमें 110% इसमें कहीं ना कहीं जो है वो इसमें प्रॉब्लम आना जो है वो एकदम 100% तय है। खैर, एक एक करके हम लोग आते हैं। इसके अलावा अगर मान लेते हैं हम लोग कि हमारा एडिशन भी सही है, सब्ट्रैक्शन भी सही है, मल्टीप्लिकेशन भी सही है, डिवीज़न भी सही है, तो फिर इसके बाद हमें नहीं लगता कि कोई और कहीं पर प्रॉब्लम होगा। लेकिन फिर भी इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एलसीएम। हम एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरह से निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसे हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसके बाद जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसे हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसमें क्या डिफरेंसेस है, ये सारे के सारे चीज़ जो है वो बेसिक मैथ के अंदर ही अंदर आते हैं। अगर हमारा
इन सबों में अगर अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा नॉलेज है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर जो भी एग्जिस्टिंग मैथ है हम पढ़ रहे हैं, जिस किताब से भी कर रहे हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम जो है वो लगभग ना के बराबर होगी, या होगी भी तो बहुत कम होगा। और अगर उसको अवॉइड किया जा सकता है, किंतु उसे ठीक भी किया जा सकता है, किंतु जिनका इन सबों में प्रॉब्लम है वो चाह करके भी इस तरह की चीज़ को जो है वो नहीं ठीक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग जो है वो आएंगे, लेकिन इससे पहले भी जो है हम लोगों का एक चीज़ और यहाँ पर देखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं। जब नर्सरी में बच्चा होता है तब तो उसे 2 का टेबल सिखाया जाता है, 2 1 जा 2, 2 से लेकर के 5 तक तो वो सीख लेता है, 10 तक वो आ जाता है किंतु भूल जाता है, याद करके लिखता है या ऐड करके लिखता है। और आजकल के बच्चे क्या होता है, 11 to 20 टेबल तो उन्हें आता ही नहीं है, ना के बराबर आता है। वो सोचता क्या है कि अगर हमें 12 5 जा पूछा जाए तो ज़रूरत क्या है टेबल याद करने का, हम जस्ट 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो जाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। जो कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं, अगर हमें ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, मल्टीप्लिकेशन टेबल का नॉलेज अगर हमारे पास नहीं है, तो जब हमें 2 नंबर को रिड्यूस करना पड़ता है या फिर डिवाइड करना रहता है, या फिर बहुत सारे ऐसे जगहों में एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है, तब अगर हमारा ये मल्टीप्लिकेशन टेबल वीक है, और स्पेशली अगर इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग नहीं जाने तो चलेगा, या फिर मैं तो कहूँ कंपोजिट नंबर का टेबल अगर ना जाने तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर इसका टेबल हमें नहीं पता है तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा प्राइम नंबर के टेबल से। तो 1 से लेकर के 20 तक में जो प्राइम नंबर के टेबल्स हैं, 10 तक तो ऑलमोस्ट ठीक ही रहता है, सबका ठीक ही ठाक रहता है। 10 के बाद प्रॉब्लम होता है। तो 10 के बाद जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है, 11 है, 12 नहीं है, फिर 13 है, फिर उसके बाद 17 है, और इसके बाद 19 है। तो जो टेबल है अप टू 20 ये तो हमें करना ही है। इसके अलावा 20 के बाद भी कुछ जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर उसका टेबल भी हम लोग जाने तो बहुत ही ठीक होगा अपने कैलकुलेशन के लिए। तो ठीक है, इस जितना भी बात है हम लोग धीरे धीरे जो है वो इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज जो फर्स्ट डे का क्लास है, आज, तो फर्स्ट डे के क्लास में हम लोगों ने सीखा नंबर के इम्पोर्टेंस के बारे में, और नंबर्स क्या रोल प्ले करता है। एक्चुअली पूरा का पूरा जो मैथ्स है वो इसी नंबर के चारों तरफ घूमता है। क्या कोई भी तुम अर्थमेटिक ले लो, अलजेब्रा भी ले लो, या फिर ज्योमेट्री ले लो, या फिर ट्रिगोनोमेट्री ले लो, जो भी मैथ्स ले लो, हालांकि ठीक है सभी चैप्टर्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन वो सब के सब नंबर के चारों तरफ ही घूमते हैं। तो आज का क्लास हम लोग नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। तो नंबर्स हम लोग जीरो होता है, 0 1 2 3 4। शुरुआत का कुछ क्लास हो सकता है कि बोरिंग लगे, लेकिन मैंने एक मिशन लिया है कि 0 लेवल से मैथ स्टार्ट करना है, तो उसके तहत ये सारे के सारे चीज़ हमें सीखने ही पड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस तरह से नंबर जो है वो लिखना सिखाया जाता है कि 0 का स्पेलिंग, 1 का स्पेलिंग, 2 का स्पेलिंग, 3 का स्पेलिंग। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये ऐसा लगता है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये काम तब आता है ना, आज अगर तुम्हें एक चेक बुक लिखने के लिए दे दिया जाए, आज अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो हो सकता है कि कल लिखना पड़ जाए। बैंक का चेक बुक अगर तुम्हें लिखने के लिए दे दिया जाए, या फिर अगर मान लो कि तुम्हारा अभी तुम नहीं लिख रहे हो, तुम्हें कोई दे दे लिखने के लिए, या फिर मान लो कि तुम्हारे पापा ही बोले कि बेटा एक चेक बुक लिख करके मुझे दे दो, तो यहाँ पर जो है वो इस तरह का लाइन बना रहता है चेक बुक के ऊपर, जिसमें अमाउंट जो है वो फिगर में तो लिखना ही है। मान लो कि हमें सपोज करो 40,000 उठाना है, 40,500 रुपया हमें उठाना है, तो 40,500 इस तरह से तो लिखना है ही, लेकिन इस 40,500 को हमें यहाँ वर्ड में भी लिखना पड़ेगा।
एंड दिस इज मैंडेटरी। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये चेक जो है वो नहीं कैश होगा, और यहीं पर आकर के फंस जाओगे अगर स्पेलिंग तुमने एक भी मिस्टेक लिख दिया था। अब कल की बात है, मैंने किसी क्लास में पूछा, और सोचो 9th-10th के बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होता है इसका स्पेलिंग। अब तुम बोलोगे कि मैंने पूरे क्लास में पूछा 44 का स्पेलिंग क्या होगा, तो जानते हो सबने क्या बताया? 44 का स्पेलिंग ये बताया 44। तो बताओ कहाँ है तुम्हारा नॉलेज? 44 का स्पेलिंग अगर तुम्हें ये पता है और चेक बुक में तुमने यही लिख दिया है, तो फिर तो तुम्हारा मेहनत जो है वो सब बेकार हो गया, क्योंकि 44 का स्पेलिंग ये नहीं होता है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? करेक्ट स्पेलिंग जो है वो 40 का ये होगा 44, राइट? तो इसीलिए जो है वो ये सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कम से कम इस तरह से हम लोग 1 से लेकर के 100 तक तो वर्ड में लिखना सीखेंगे ही। अगर तुम्हारा ही टेस्ट ले लिया जाए और कह दिया जाए कि चलो तुमको एक नंबर देते हैं, अगर यही नंबर तुम्हें लिखने के लिए कह दिया जाए 40,500, तो तुम लोग तो अभी सब ऑनलाइन में ज्वाइन हो, मैं देख नहीं सकता हूँ, किंतु ये खुद ऑनेस्टली तुम खुद लिख करके देखो कि आर यू एबल टू राइट और नॉट। तो किसी भी चीज़ को हम लोग क्या है ना, हल्के में नहीं लेना है। जो चीज़ चाहिए, जो ज़रूरी है, उसे हम लोग जो है वो करेंगे। तो 1 से लेकर के 100 तक लिखने के बाद फिर 101 से लेकर के 1000, ये अभी एग्ज़ाम के टाइम में नहीं मैं बोल रहा हूँ, जब तुम लोग फ्री होगे एग्ज़ाम से उस समय का बात बोल रहा हूँ। ये सब लिखने का प्रैक्टिस करोगे और इसको सीखोगे, ठीक है? जब ये तुम्हारा हो जाएगा सारा 1 से लेकर के 1000 तक। अच्छा, बहुत जगहों में देखो इसमें कन्फ्यूज़न कोई कोई पूछ देता है क्या, बहुत मैंने यूट्यूब वीडियो वगैरह में देखा कि 12,000 नहीं 1212 कैसे हम लोग लिखेंगे, है ना? 1212 हम लोग 1212 जो है वो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 1 मिनट के लिए मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, थोड़ा बताओ 1212 कैसे लिखेंगे? बताओ, कोई बताना चाहेगा? तुम लोग पहले थोड़ा हैंड रेज करके बताओ, अगर कोई बताना चाहेगा तो फिर मैं उसे अनम्यूट तुम कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारा ऑडियो जब वो यहाँ तक आएगा मैं माइक डिस्कनेक्ट कर दूंगा। बोलो, कोई बोलना चाहेगा 1212 कैसे लिखा जाएगा? कैसे हम लोग लिखेंगे इसको? लिख सकते हो? दिव्यांश तुम रीनेम कर लेना अपने को, ठीक है? बोलो, अनम्यूट करके बोलो दिव्यांश। 1212 ओके, 1212 रीनेम कर लो दिव्यांश। शुभदीप, शुभदीप बोलो, शुभदीप बोलोगे तुम? 1212 1212। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? 1212 जो तुमने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। और एक्चुअली जानते हो ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि इसको हम लोग कैसे फिगर में लिखेंगे, ठीक है? तो मैंने फिगर ही में लिख दिया और वर्ड में तुमसे जो है वो पूछा। तो खैर कोई बात नहीं, 1212 तुमने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जब ये अपना हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है वो एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 फंडामेंटल चीज़ पर हम लोगों को ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं एक वर्कशीट शेयर करूंगा और वो इंटरेक्टिव क्लास होगा जिसमें तुम लोग बनाओगे और बनाने के बाद जो है वो शेयर करोगे, ठीक है, आंसर को, और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एडिशन में भी हम लोग क्या करेंगे ना, एकदम बेसिक से एडिशन शुरू करेंगे, ठीक है? अब देखो ये जो मैं क्लास में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एकदम जो क्लास है वो मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 लेवल का मतलब होता है नर्सरी से, तुम समझ सकते हो, नर्सरी से। इसीलिए हो
ऐसा कभी अंडर एस्टिमेट इस क्लास को मत करना कि ये मेरे काम का नहीं है, ये फालतू का चीज़ है। अगर ये फालतू का चीज़ है तो फिर तुम अपने लेवल का सवाल बनाओ और देखो कि तुम कितना बना पा रहे हो। नहीं बना पाओगे, और क्यों नहीं बना पाते हो उसके पीछे का कारण यही है। ये एक दो दिन में किसी का भी मैथ जो है वो वीक नहीं होता है। मैथ वीक होता है धीरे 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 करके। आज अगर कोई क्लास 10 में है तो 10 से पहले तुमने 3 साल पढ़ा है, और उसके बाद 1 से लेकर के 10 तक पढ़ा है, यानी कि टोटल 13 ईयर्स तुमने पढ़ा है। तो एक दिन में थोड़ी ना तुम्हारा मैथ खराब हुआ है, तुम्हारा मैथ 13 साल में खराब हुआ है। क्योंकि जब बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है तो सभी का मैथ एकदम झक्कास होता है। तुम अपने मम्मी से पूछ सकते हो, सभी की मम्मी यही बोलती है कि जब हमारा बच्चा नर्सरी में था तो 100 में 100 लाता था, 100/100 मैक्सिमम का आता है। जिसका सबसे कम आता है ना उसका भी 80 अबव ही आता है, 80 प्लस ही रहता है उसका भी, जो एकदम गया गुजरा है। तो ऐसा क्या हुआ कि जब तुमने नर्सरी से केजी में गया, फिर केजी से 1 में गए, 1 से फिर तुम 2 में आए, अप टू 2 भी तुम्हारा मैथ जो है वो ठीक ठाक था, ठीक ठाक था। अप टू क्लास 2 उतना खराब नहीं था, फिर भी तुम 70 80 60 ले आ पाते थे। फिर क्या हुआ कि जैसे ही क्लास तुम 3 में पहुंचे तुम्हारा नंबर थोड़ा कम आया, 4 में गए और थोड़ा कम आया, 5 में पहुंचे तो तुम 50 के रेंज में, 40-50 के रेंज में आ गए। 6 में पहुंचने के बाद एकदम कमज़ोर हो गए। 7 के बाद मैथ में तुम्हारा मन नहीं लगने लगा, तुम मैथ से भागने लगे। 8 में आने के बाद सोचे, काउंटडाउन शुरू हो गया, अरे और 2 साल पढ़ना है, किसी तरह से निकाल लेंगे, 11 में मैथ लेना नहीं है, आगे पढ़ना नहीं है। 9 और 10 तो मान करके चलो कि तुम मतलब किसी तरह से बिता रहे हो, और सोच रहे हो कि 11 में मेरा मैथ का पीछा जो है वो छूट जाएगा। छूटेगा कभी नहीं, किसी न किसी फॉर्म में मैथ तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगा। और ये जो बेसिक मैथ कर रहे हो तुम, चाहे कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, जो भी लो, या फिर तुम कोई बिजनेस करो, अपना काम करो, नौकरी करो, जो भी करो, ये बेसिक मैथ्स जो है वो हमेशा किसी न किसी फॉर्म में तुम्हें काम जो है वो लगने ही वाला है। तो मैं एक ही बार हार्ड से नहीं शुरू करूँगा, तो एकदम जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने 1+2 याद है, 1+2 हम लोगों ने कैसे काउंट करना सीखा, ऐड करना सीखा था। तो 1 और 2 को ऐड करने के लिए कहा गया कि एक लाइन दो, फिर 2 के लिए 2 लाइन दो, और फिर इसको काउंट करो, 1 2 3 हुआ तो यहाँ पे 3 लिख दो। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने सीखा हुआ था। 3+5 हम लोगों ने सीखा था रफ में, 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, फिर बोला इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 हो गया। इस तरह से हम लोगों ने सीखा था। तो यहीं से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। अगर सब्ट्रैक्ट करना था 8 में से 2 को तो हमने कैसे सीखा था, 8 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 2 लाइन को काट दो तो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बचा। और किसी में अगर 0 को ऐड करना है या फिर 0 को सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ऐसे में तो हम लोग यही जानते हैं। लेकिन 0 को अगर किसी डिजिट के आगे हम लोग लगा दें तो फिर उसका वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। 1 के आगे 0 लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 के आगे 0 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा, और इस तरह से इसी क्रम में जो है वो उसका वैल्यू जो है वो बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो 0 का वैल्यू ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं 0 का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले सीखा, फिर इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ाएं। तो खैर ये सब चीज़ पढ़ाने का नहीं है, ये सब चीज़ है खुद से प्रैक्टिस करने का, जो कि तुम करोगे नेक्स्ट क्लास से पहले। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास होगा, मैं पूछूंगा, अगर तुमको लगता है कि ये सब बहुत छोटा चीज़ है तो ठीक है मुझे बता दो, मैं क्वेश्चन करूँगा, आंसर दे दिया करना। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो मैं पूछूंगा कहाँ से कहाँ तक, जस्ट मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, 2 से लेकर के 10 तक ही मल्टीप्लिकेशन टेबल मैं पूछूंगा। लेकिन जैसे कि टेबल कैसे याद होना चाहिए,
अगर मैं पूछूं 7 7 जा क्या होता है, और अगर तुमने 2 सेकंड से ज़्यादा लगा दिया इसके उत्तर में देने में, अगर 2 सेकंड से ज़्यादा तुमने लगा दिया इसका उत्तर देने में, तो इसका मतलब ये होगा कि तुमको ये टेबल नहीं आता है। और अगर तुम 1 सेकंड के अंदर, जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ 7 7 जा 49, ऐसे अगर तुम आंसर बोलोगे, तभी मैं मानूंगा कि मल्टीप्लिकेशन टेबल तुम्हें आता है। तो देखो यहां पर जो भी बच्चे आज ज्वाइन किए हैं 3, तुम तीनों को हो सकता है या चारों को आता हो, लेकिन ये सिर्फ तुम तीनों का बात नहीं है। मैं जो ये कर रहा हूँ, जो टारगेट लिया हूँ, ये सभी को कवर करने के लिए लिया हूँ। तो हो सकता है तुम तीनों को आता हो लेकिन बाकी 300 को नहीं आता हो, या फिर बाकी के 97 को नहीं आता हो। परसेंटेज हम लोगों को सीखना है, एवरेज सीखना है। 6 से लेकर के 8 तक का जो मैथ है, यही बेसिक मैथ होता है जिसे हम लोग इस पूरे कोर्स में कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक्स आए, जितने भी, वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएगा इसमें। धीरे धीरे, अभी 1 दिन का क्लास है, वीक में 2 दिन का क्लास करेंगे हम लोग, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो चलो आज अगर थोड़ा सा इसमें मैं टेस्ट लूं टेबल में, तो अनम्यूट करके थोड़ा बोलो, मैं पूछ रहा हूं। लेकिन हाँ, जस्ट मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होते ही तुम्हारे तरफ से आंसर आना चाहिए, ठीक है। तुम अनम्यूट करके जो आंसर जानते हो बोल सकते हो। थोड़ा हल्ला होगा, होने दो। चलो बोलो, अनम्यूट करके बोलोगे। 8 7 जा बोलो, 56। बाकी बोलो और 56। हाँ, 9 7 जा 64। अनिकेत तुम्हारा क्या हुआ, तुम नहीं कुछ बोलोगे? 7 5 जा 35। 35। टाइम लग रहा है, अनम्यूट करके रखो, अनम्यूट करके रखो और बोलो। 8 8 जा 64। चलो ठीक है। तो फिर जो है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में जो है वो अप टू 10 करेंगे, या फिर इसके बाद भी करेंगे। तो चलो 2 से 20 तक का टेबल ही मैं दे दे रहा हूँ। तो 2 से लेकर के 20 तक का टेबल, क्योंकि 10 तक का टेबल बहुत ही छोटा हो जा रहा है, 2 से लेकर के 20 तक का टेबल तुम लोग घर में इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, ताकि इसी तरह से जब मैं पूछूं कि 17 7 जा क्या होता है, तो झट से आंसर आना चाहिए कि 119 होता है। इस तरह का जब तुमको आ जाएगा ना, तो फिर आगे जो हम लोग करने वाले हैं वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के क्लास में बस मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आज ये क्लास लिया है, और धीरे धीरे जो है बाकी का चीज़ भी जो है वो हम लोग करेंगे। तो आई होप, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको तुम बोरिंग मत समझना। एक ही दिन में अगर मैं एडवांस लेवल से शुरू करूँगा तो फिर बात तो वहीं पर पेच फंस जाएगा। एडवांस लेवल का तो तुम लोग अपने अपने क्लास का मैथ बना ही रहे हो, है ना, तो पेच वहीं पर फंस जाएगा। इसीलिए इसको धीरे धीरे होने दो। और जब ये मैथ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इसी जो, अगर मान लो कि तुम 10 में हो तो सोच रहे हो कि 2-3 महीना में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। हाँ ठीक है, बोर्ड का एग्जाम 2-3 महीना में होगा, तो जितना चीज़ तुम यहाँ से सीख लोगे वो तो वहाँ पे काम आएगा ही आएगा। इसके बाद भी ये चीज़ें काम आएगी, इसके बाद भी, चाहे तुम मैथ रखो या फिर नहीं रखो। अगर तुम कॉमर्स लेते हो तब भी ये चीज़ें काम आएगी। इसीलिए ये क्रम जो है वो चलते रहेगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं, जाओ तुम लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो कुछ और करेंगे। मिलते हैं, बाय बाय।